अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मे बिलाल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। आज की जो वीडियो बनने जा रही है ये 2 से 3 स्टेप में है। आप सारे स्टेप्स को देखेंगे तो आपको यकीनन समझ आएगी जो आपको मैं अमल बताने जा रही हूँ। और ये बड़ा ही मुजरब और बहुत से लोगों का आजमूदा अमल है जिनको हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि वो इसका फ़ैज़ उठा रहे हैं। थोड़ा सा ये अमल सीखने वाला था तो मैंने चाहा इसकी वीडियो बनाऊं ताकि ये नेट पर रहे और फॉर एवर जब भी कोई देखे उसके काम आए और उसे भी इसका नफ़ा हो और हमें भी इसका फ़ायदा पहुंचे। इस अमल को उठाया है मैंने शम्मा शबिस्तान रज़ा से कि अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान की मशहूर व मारूफ मुजर्रब वज़ाइफ़ की औरात की किताब है ये। और इस किताब में सैयद हमज़ा शाह अलैहि रहमा के हवाले से ये अमल यहाँ आयतल कुर्सी का तहरीर है। आयतल कुर्सी चूँकि बहुत आम है, आप सबको आती होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस मुख्तसर से अमल को आपके साथ शेयर करूं। ये अमल किस चीज़ के लिए है? ये अमल है लोगों के दिलों में इज़्ज़त पाने के लिए और रिज़्क़ हलाल में वुसअत पाने के लिए। वुसअत यानी उसमें वो कसरत से हो, अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बरकत दे। इस वक्त में ये दोनों ही चीज़ें बड़ी नायाब और मुश्किल हैं। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, इज़्ज़त को तरसते हैं, बहुत लोगों के पास इज़्ज़त वाले होते हैं, पैसा नहीं होता। अल्लाह ताला दोनों नसीब फरमाए। आइए देखते हैं, अमल की तरफ चलते हैं। इसको ध्यान से सुनिए। ये अमल आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करना है और बाखुदा अगर आपने चंद माह इस पर मुदावत कर ली तो आप इसका फैज़ अपनी आँखों से देखेंगे। चंद महीने में देखेंगे, फिर आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। फर्स्ट स्टेप में जब आप नमाज़ पढ़ के दुआ मांग कर फ़ारिग हो जाएँ तो आपने जाए नमाज़ पर बैठना भी। मेरे हाथों की तरफ देखिएगा। हमने इसको शुरू करना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, छोटी उंगली से यहाँ से शुरू करना है। और हमने आयतल कुर्सी पढ़नी है और हर क़िफ़ पर एक उंगली को बंद करना है। देखिए ये अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मंज़ल लज़ी यशफ़अू। मैंने यशफ़अू इस आयत को पूरा नहीं लिया, यहाँ मैं रुक गई हूँ। यशफ़अू यहाँ रुक कर दुआ करनी है। ऐ अल्लाह, अपनी बंदियों और अपने बंदों के दिलों को इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ मेरी तरफ खोल दे और मुझको रिज़्क़ हलाल में बरकत फ़राखी के साथ अता फ़रमा। फिर आपने इस आयत को मुकम्मल करना है। इंदहु इल्ला बिइज़्निह। ये आयत आपकी मुकम्मल हो गई। ये एक हाथ और बंद हो गया और ये देखिए ये इस तरह अंगूठा जो है ये इसके ऊपर हो गया। अब हमने आयतल कुर्सी को आगे लेना है। इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अब यहाँ से अगला हाथ देखिएगा। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये देखें, ये दोनों हाथ मेरे इस तरह बंद हो गए हैं और ये अंगूठे इनके ऊपर। अब हमने 3 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। आप उसे देख के भी पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा पूरी सूरह अलम नशरा पढ़ें, उसके बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें और 3 मरतबा दरूद पाक जो भी आपको आता हो पढ़ के और इस तरह आसमान की तरफ देखकर फूंक दें। आसमान का होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कमरे में हैं और छत है तो आप छत की तरफ आसमान का तसव्वुर करके फूंक दें। उसके बाद आपने अब उंगली खोलनी कैसी है? आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह जी। रहीम की जो मीम है उसको अलहम्द के लाम से के साथ मिला लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन पूरी पढ़ के ये एक उंगली खुलेगी। फिर इसी तरह दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी और फिर इसी तरह ये सब खुल के सबसे एंड में अंगूठा खुलेगा और फिर आपने दोनों हाथों को फूंकना है और अपने चेहरे और अपने बदन और बाजुओं पर फेर लेना है। हर नमाज के बाद इस अमल को लाजिम करना है। याद रखिएगा दुआ आपने या लमो मा बैना या यशफ़ाऊ इंदहू के दरमियान में मांगनी है। क्यों मांगनी है ज़रा ध्यान करेंगे दोनों लफ्ज़ क्या हैं। ये बातें अमूमन बताई जाती नहीं, लेकिन अवाम नास खुसूसन हमारी बच्चे और बच्चियाँ जैसे जिन्हें इस वक्त पैसों की भी ज़रूरत है और इज़्ज़त की भी ज़रूरत है, वो थोड़ी सी बेहतियाती करते हैं तो इससे अमल करते भी हैं लेकिन नफ़ा नहीं होता। देखें यशफ़ाऊ में एंड जो आखिरी लफ्ज़ आता है ना, यशफ़ाऊ में आखिरी लफ्ज़ ऐन आता है और इंदहू में पहला लफ्ज़ ऐन है। दोनों लफ्ज़ गोल हैं यानी प्याले हैं लेकिन खुले हुए हैं। आप मांग रहे हैं या अल्लाह इज़्ज़त भी दे दे या अल्लाह दौलत भी दे दे। ये 2 प्याले हैं आपके और आपने दोनों को खुला रखा हुआ है कि अल्लाह इनमें भर दे। इसलिए हम यशफ़ाऊ इंदहू के दरमियान में दुआ मांगेंगे। तो आपने दुआ मांग के फिर इस आयत को कंप्लीट करके और इस अमल को मुदावत रखें इसकी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको नसीब करे, ख़ास तौर से मेरी बेटियों और मेरे बेटों को जो पढ़ लिख गए हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती और नौकरी ना मिलने की वजह से तनख्वाह नहीं है तो इज़्ज़त नहीं है, घरों में मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं। अल्लाह बड़ा कारसाज़ है, उसके ख़जाने भरे हुए हैं। आप अपनी कोशिशें भी जारी रखिए और उसके साथ इस अमल को भी ज़रूर कीजिए और बहुत दुआएं आपके साथ मेरी। अल्लाह ताला हमारे सब बच्चों को वतन अज़ीज़ में रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और अपने अपने घरों का सुख नसीब करे।
ऐसे सारे अमलों की ज़कात होती है। आप ये ज़कात अपनी हस्बे हैसियत, अपनी हस्बे औकात किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप 1000 रुपया निकाल सकते हैं ढूंढ के, जान नहीं छुड़ानी कि बस जो आया उसे दें, ढूंढ के दें उसको जो मुस्तहिक है। 1000 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, आप जितना भी दे सकते हैं दे दें और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बाखुदा इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपको सिर्फ नफ़ा ही देगा। मैं आपको, मुझे शर्म आती है ये बात बार बार कहते हुए कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र लाइक और शेयर नहीं किया जाएगा तो फिर क्या चीज़ लाइक और शेयर करने के काबिल है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी और का भला हो, किसी को नफ़ा हो। लाइक कीजिएगा, आपका लाइक वीडियो की पावर होता है और ये जितना लाइक ज़्यादा होता है उसी कदर यूट्यूब वीडियो को दूर तक पहुंचाता है। तो ये भी एक ज़रिया है आपके शेयर करने का। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको नफ़ा दे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।